नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 1 to 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटरपोलर कौन थे? तो इंटरपोलर थे एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को इंटरपोलर कहा जाता था। ओके, और एक होता है इंटरपोल। तो इंटरपोल होती है दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस संगठन, इंटरपोल कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगाली भारतीय गवर्नर था। ओके, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और बाद में गोवा भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक केंद्र बन गया, व्यापारिक केंद्र की राजधानी बन गया। ठीक है, तो गोवा बाद में इतना इम्पोर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? तो इसका नाम था रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था वह कौन था? तो वह था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। मुगल बादशाह जहांगीर की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस के साथ एक पत्र भेजा मुगल बादशाह के लिए। जो कैप्टन हॉकिंस है वह तुर्की व फारसी भाषा का जानकार था, तुर्की व फारसी भाषा का जानकार था। हॉकिंस का एक मित्र की तरह स्वागत किया गया मुगल दरबार में और उसको 400 का मनसब भी दिया गया और उसको खान की उपाधि भी दी गई। इसी के प्रयासों से, कैप्टन हॉकिंस के ही प्रयासों से कंपनी को सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिला? तो पांडिचेरी वापस मिला फ्रांसीसियों को। ओके, यूरोप में फ्रांस और डच के मध्य उस समय प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसी कारण भारत में भी फ्रांस और डच के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया और इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम रहा कि 5 वर्ष तक 1693 से 1697 तक पांडिचेरी डचों के अधीन हो गया और फिर 1697 में रिजविक की संधि होती है और इस संधि के माध्यम से पांडिचेरी फ्रांसीसियों को लौटा दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत के पुर्तगाली गवर्नर बनते हैं और 1510 में इन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से गोवा को छीन लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय भारत में पुर्तगाली सबसे मजबूत जलशक्ति बन गया था। फिर से बोलता हूं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय भारत में पुर्तगाली सबसे मजबूत जलशक्ति बन गया था। 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का को और 1515 में होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई, इसको बंद कर दिया। तो कौन था गवर्नर? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में जो है सती प्रथा बंद की थी, पुर्तगाली गवर्नर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ अवस्थित है? तो ये गोवा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेबर तमिलनाडु में कब स्थापित की थी? तो ये 1620 में स्थापित की थी, ट्रांकेबर तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में स्थापित राजनीतिक अर्थशास्त्रियों के एक स्कूल के सदस्य थे
फिजियोक्रेट्स, ये मुक्त व्यापार में इनका भरोसा था। ओके, तो मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके साथियों, तो एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 1 to 2 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।